बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक जंग जारी है काफ़ी टाइम से, उसके पीछे क्या वजह है और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप पैदा होता जा रहा है। बेसिकली ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका की निस्बत। वो अपने दिफाई निज़ाम की निस्बत उसको देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका यही चाहता है कि जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी तरीके रोक दे या उसको बहुत ज़्यादा महदूद कर दे या फिर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर दे। लास्ट डेज़ अमेरिका ने ईरान के साथ डील करने का ऑफ़र भी दी, लेकिन ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा थ्रेट भी दिए ईरान को कि हम जंग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आप हमारे साथ न्यूक्लियर डील करें। लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया कि वो अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग या डील नहीं कर सकते। आखिर क्या रीज़न है कि ईरान अमेरिका से इतना भागता है, इतना गैप है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान? आज हम इन सब चीज़ों को ज़रा डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या आखिर वजह है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि ईरान अमेरिका से आगे मत जाए और 2015 में इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया गया जिसका नाम है JCPOA, मीन्स जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एक मुआहिदे का नाम था जो तय पाया गया और इसमें बहुत ज़्यादा जो है दोनों कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई थी और एक प्रॉपर एक डील की गई थी जिसका मकसद ये था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत महदूद कर देगा और दोनों कंट्रीज़ के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी हटाया जाएगा, मतलब बहुत स्मूथली चला जाएगा। 3 साल तक ये प्रोग्राम ऐसे ही चला। विद द पैसेज ऑफ टाइम 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया। बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के और बगैर ईरान के साथ बात किए इस चीज़ को उसने ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के फ़ौरन बाद उसने ईरान के ख़िलाफ़ बहुत सख्त पाबंदियाँ और एक्शंस लेना शुरू कर दिए। जब ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अटैक करना शुरू किया तो फिर ईरान ने भी अमेरिका को जवाबी कार्रवाई दी। बेसिकली ये जो मुआहिदा था ये 5 कंट्रीज़ के दरमियान तय पाया गया था। वो कौन से 5 कंट्रीज़ थे? उसमें अमेरिका शामिल था, चीन शामिल था, रूस, बरतानिया और फ्रांस। ये 5 मुल्क थे जिनके दरमियान ये मुआहिदा तय पाया गया। उसके बाद 2018 में जब ट्रंप ने अटैक किया और उसके बाद फिर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान तब से लेकर अब तक क्लैशेस चलते आ रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका से आगे कोई मुल्क ना जाए, लेकिन अगर दिफाई लिहाज से देखा जाए और तेल और गैस के लिहाज से देखा जाए तो ईरान इस वक्त टॉप पे जा रहा है और अमेरिका यही चाहता है कि वो किसी तरीके ईरान के साथ कोई ना कोई डील करके उनके साथ मिलकर यहाँ काम करे, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका अपना नाम चाहता है, अपने से आगे किसी का नाम नहीं चाहता। उन्होंने उनके वेपन्स की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको रोका, उसके और ईरान की जो तेल गैस की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी पाबंदियाँ आयद की। अब अगर देखा जाए ईरान जो है वो मशरक़ वस्ता का बाअसर रसूख एक मुल्क है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है और टॉप लिस्ट में भी आता है। और अमेरिका इसका जो ये नाम है ये कम करना चाहता है और इसके साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन ईरान जो है वो इस सब सिनेरियो में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। वो कोई टेबल टॉक नहीं करना चाहता अमेरिका के साथ। अमेरिका जो है वो बेसिकली सपोर्ट करता है इसराइल को, वो इसका क्लोज़ फ्रेंड है, वो इसराइल का इत्तेहादी भी है। लेकिन यहाँ पे एक क्लैश है कि ईरान जो है वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करता। ये भी इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लाइक ऐसे है कि दोनों कंट्रीज़ के फ्रेंड्स भी एक दूसरे से हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं और दोनों कंट्रीज़ भी एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। यही वजह है कि दिन ब दिन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका जो है वो ईरान की जो मईशत है, इकॉनमी है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आयद करता है ताकि किसी तरीके ईरान जो है वो टेबल टॉक पे आ जाए, डायलॉग कर ले या कोई डील करके उसके साथ हाथ मिला ले। लेकिन ईरान जो है वो अपनी इस बात पे डटा हुआ है कि कुछ भी हो जाए वो अमेरिका के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में उनकी जो डील्स हो चुकी थी उस पे अमेरिका ने बहुत बुरी तरह चीट किया था ईरान को और अब ईरान दोबारा किसी भी तरह के झांसे में नहीं आना चाहता। और अमेरिका जो है वो इस सब चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात करता है, कभी धमकी देता है। मीन्स उसकी फुली कोशिश है कि किसी तरीके ईरान के साथ मिलकर काम किया जाए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्हेंस किया जाए, किसी तरह ईरान अमेरिका से आगे ना आए। नाज़रीन, ये सूरत हाल वो थी जब दोनों कंट्रीज़ जो थे वो अपना एक नाम चाहते थे पूरी दुनिया में, कि ईरान चाहता था कि ईरान के आगे किसी का नाम ना हो और अमेरिका चाहता है कि अमेरिका से आगे किसी का नाम ना हो। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये एक स्ट्रेटेजिक जंग बन चुकी है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान और यही वजह है कि दिन ब दिन मुल्कों के दरमियान जंगें शुरू होती जा रही हैं।
कि कोई किसी से आगे ना बढ़ जाए। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे। अपनी मेज़बान ज़ोया अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।